हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। है क्या कह रहा है? एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इसका मतलब क्या हो गया? इंपॉर्टेंट है। एन ए पी कंसिस्ट मतलब बनी हुई है कितने? 50 टर्म्स, यानी कि एन बराबर 50 है। क्लियर? ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। थर्ड टर्म कितनी दी है? यानी A3 बराबर 12। और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म को मैंने बताया एल भी बोलते हैं और AN भी बोलते हैं। ये चीज़ आज ध्यान रखना। कितना हो गया? 106। इसको लास्ट टर्म एल भी बोलते हैं और AN भी बोलते हैं। ठीक है, अब यूज कैसे होगा इसका अभी देखते हैं। क्लियर है? लास्ट टर्म को एल भी बोलते हैं, AN। ठीक है, तो 106 आ गया। फाइंड द 29th टर्म। A29 हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है। इसमें AP तो दी नहीं है हमें, तो वैसे ही करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना मान लो A एंड कॉमन डिफरेंस कितना मान लें बच्चों? कॉमन डिफरेंस D। अब देखो क्या दिया है, उसका यूज कर लो आप। अब हम इसका करते हैं। AN बराबर कितना दिया हमें? लास्ट टर्म यही है, AN बोलते हैं इसको 106। AN का फार्मूला लगाओ, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। ध्यान से देखना, A हमें दिया नहीं है, A की जगह A लिख दो, लेकिन N दिया है। N कितना है? 50। तो 50 माइनस 1 इंटू डी मालूम नहीं, 106। तो ये कितना हो गया? A प्लस 49D इजकल टू 106। इक्वेशन बन गई 1। समझ में आया बच्चों? ठीक है। और A3 कितना दिया हमें? एंड A3 कितना दिया? 12। इसमें भी फार्मूला लगा दो, यानी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 12। फार्मूला आपको मालूम है कौन सा लग रहा है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब A3 था, AN की जगह क्या रख दिया? 3। तो A प्लस 2D इजकल टू 12। ये बन गई इक्वेशन 2। अब आप 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, A और D के मान आ जाएंगे, आप A29 निकाल देंगे। बात समझ में आई बेटा? पकड़ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? बस यहाँ ये ध्यान रखना, L को लास्ट टर्म भी बोलते हैं और AN भी बोलते हैं। तो यहाँ AN का प्रयोग किया हमने, देखो। ठीक है, बात ध्यान रखना। अब देखो, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है बेटा हमारा? फर्स्ट A प्लस 49D इजकल टू 106 और A प्लस 2D इजकल टू 12। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग में जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो साइन चेंज होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ये कट गया, यहाँ बचा बेटा 47 बचा। 47D इजकल टू, यहाँ से कितना बचेगा? 106 में से 12 गए, 94 बचेगा। क्लियर है? 6 में से 2 गए 4, हाँ 94 आ गया। क्लियर आ रहा है समझ में? नहीं बेटा? अब ये D बराबर आ गया 94 अपॉन 47। 47 2 या 94 ही होते हैं शायद। बोलो, बात आई समझ में? अब D का मान किस में रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दें। सेकंड छोटी है, सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, सेकंड में रख देता हूं मैं। तो A कितना आया मालूम नहीं, 2। D कितना है? 2। D का मान 2 आया इजकल टू 12। तो A प्लस 4 इजकल टू 12। A इजकल टू 12 माइनस 4, A इजकल टू 8। A का मान हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। अब D का भी मान मालूम है, A का भी मालूम है। क्या निकालना है हमें? फाइंड 29th टर्म A29 निकालना है हमें। तो निकाल दो फार्मूला। A प्लस N की जगह क्या है? 29 माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है? 8 प्लस यहाँ बचा 28। D कितना है? 2। तो 8 प्लस 28 दूनी 56। 56 और 8 कितने हो गए बेटा? 64। यही आपका आंसर आ गया। बात आई होगी समझ में? है यानी कि 29th टर्म आ गया हमारा 64। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म सेम है, ऐसे ही। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0।
ये तो बात की बात है। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पहले AP हमें थर्ड टर्म दिया है, इसका यूज करो, और नाइन्थ टर्म दिया है, ठीक है। तो कौन सा टर्म होगा AP का 0, तो वो बाद में मान लेंगे, ठीक है। पहले A और D का मान निकाल लेते हैं। बात आई समझ में? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो। लेकिन यहाँ AP नहीं दिया है, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP उसी तरह करेंगे पीछे वाले सवाल की तरह। टर्म ऑफ AP इक्वल टू कितना मान लें बेटा, A, और कॉमन डिफरेंस मान लो D। अब गिवन है बेटा, हमें क्या गिवन है प्यारे बच्चों, थर्ड का मतलब समझ गए, A3। nth टर्म, थर्ड टर्म, देखो मैं लिखता हूँ इसे थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं, थर्ड, ठीक है, थर्ड भी लिख सकते हैं ऐसे भी, और A3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, याद रखना प्यारे बच्चों। तो थर्ड, तो A3 कितना है हमारे पास, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन APR, एक ये पहला वाला A3 4 है, तो इसका फार्मूला लगा दो, A+3 - 1 इंटू डी इजकल टू 4, तो A+2D इजकल टू 4, ये इक्वेशन बन गई 1। क्लियर है प्यारे बच्चों। एंड नाइन्थ टर्म कितना दिया है इसने, A9 दिया है प्यारे बच्चों -8, देखो है ये, तो इसका फार्मूला लगा दो, A+n की जगह 9 - 1 इंटू डी इजकल टू -8, तो A+8D इजकल टू -8, ये इक्वेशन बन गई। तो अब क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है बेटा, फर्स्ट A+2D इजकल टू 4 और A+8D इजकल टू -8, ये भी कैसे जाएगा बेटा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज हो गए बेटा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा बेटा हमारे पास -6D, और ये हो गया 8 और 4 12, प्लस का हो गया ये, तो D बराबर हो गया 12/-6, तो D बराबर आ गया -2, ये बात समझ में आ गई। D बराबर -2, D का मान रख दो इक्वेशन 1 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखना, फर्स्ट ये यानी A+2D है -2 और इजकल टू 4, तो या A-4 इजकल टू 4, तो A बराबर हो गया 4 + 4, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, A इजकल टू 8, तो हमारे पास D की वैल्यू भी है 8। अब क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो कितना टर्म मान लें, n टर्म, लेट nth टर्म AN टर्म इज 0। बात आई समझ में, कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने मान लिया n टर्म क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई, इसका मतलब AN बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला लगा दो, AN बराबर कितना होता है, A+n - 1 इंटू डी इजकल टू 0, A का मान कितना है 8, n मालूम नहीं, D कितना है बेटा -2, ध्यान से देखो बराबर 0, 8 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, n - 1 इंटू -2 बराबर माइनस का 8 आ जाएगा इधर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n - 1 बराबर आएगा 8/2, तो n - 1 बराबर हो जाएगा n - 1 बराबर हो जाएगा 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 + 1, तो n बराबर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा जो 5 टर्म होगा वो 0 होगा। सो फिफ्थ टर्म इज 0। बात आई समझो बच्चों, फिफ्थ टर्म इज 0। क्लियर है, फिफ्थ टर्म इज 0। अगर आप चाहें इस आंसर को हम चेक करें सही है या नहीं है वो भी करवा दूं, तो देखो 5 टर्म तो कम होते हैं, फिफ्थ टर्म निकालो आप, फिफ्थ टर्म निकाल के देखो वो 0 आएगा 100%। तो मैं यहाँ करता हूँ सिर्फ कैसे, A फिफ्थ निकालो आपका, तो A+5 - 1 इंटू डी, यही तो होता है फार्मूला। तो A बराबर A कितना है 8 + 4 और D कितना है बेटा -2, तो ये हो गया 8 - 8, तो A फिफ्थ बराबर कितना आ गया 0 ही तो आया, नहीं आया समझ में। तो हमने चेक भी कर लिया, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये चेक करने का तरीका भी बता दिया बिना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से ही आ जाते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।